पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला कर दिया है और इजराइल पर ड्रोन से हमले का दावा भी किया गया। दरअसल इजराइल पर ड्रोन से रॉकेट दागने का यह दावा किया गया है और दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने हवाई हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी भी की गई और इजराइल की वायु सेना ने इस ताबड़तोड़ बमबारी को अंजाम दिया है। जबालिया, जलता जबालिया, जल गया जबालिया कैंप। हमला किया गया है, हवाई हमला, सामने आपको दिख रहा होगा गाजा के आसमान पे धीरे धीरे वो चमकीला सा जो आपको वीडियो दिख रहा है सामने में, वो गाजा के आसमान पे जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर आईडीएफ ने हमला किया और आपको हम जबालिया दिखाते हैं। यहाँ से सामने में जो शहर दिख रहा है आपको, वो जबालिया है। 15 मिनट से लगातार हमले हो रहे हैं और फिर आवाज हमें लगातार आ रही है और जैसे जैसे हमला रुकता है जो पूरा शहर है वो हमें दिखने लगता है। इजराइल ने उत्तरी गाजा में सबसे बड़े जबालिया रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में हमास के एक सीनियर कमांडर इब्राहिम बियारी समेत 50 लड़ाकों को मार गिराया है। אנו ממשיכים להעמיק את הפעולה ברצועת עזה באופן משמעותי בצורה קרקעית בצפון הרצועה. במהלך הלילה לוחמי צה"ל ניהלו קרבות משמעותיים, ביניהם אחד הקרבות ממבנה קומות באזור ג'באליה. ירו מחבלים לעבר כוחות שלנו בשטח. המבנה הזה, כמו מקומות רבים נוספים, מחבלי חמאס משתמשים בהם כמקלט. במקרה הזה מדובר במכוון. जबालिया क्षेत्र में मौजूद शरणार्थी शिविर करीब 1.4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। हमले से पहले यहां करीब 1,16,000 लोगों ने पनाह ले रखी थी। जबालिया पर इजराइल युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। इजराइल का दो टूक जवाब है। रिफ्यूजी कैंप पर हमला इसलिए कि हमास के आतंकी कैंप को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शरणार्थी शिविर में हमास के आतंकी इसलिए छिपे हैं क्योंकि उन्हें लगा कि इजराइल जबालिया पर इस तरह का हमला नहीं करेगा। इजराइल ने एक एक हमास के आतंकी का सर्वनाश करने तक युद्ध जारी रखने की कसम खाई है। नतीजा सामने है। जबालिया अपने भाग्य पर आठों पहर आंसू बहा रहा है। जबालिया क्षेत्र में कोई पहली बार हमला नहीं हुआ है, लेकिन जिस लेवल का हमला था उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल की सेना को सूचना थी कि वहां हमास का कमांडर छिपा बैठा है, इसीलिए शरणार्थी शिविर पर ही इजराइल की सेना ने हमला कर दिया। लेकिन हमास का दावा है कि न तो वहां उनका कोई लड़ाका था और न किसी कमांडर के मारे जाने की पुष्टि हुई है। कौन था हमास का वो कमांडर? 7 अक्टूबर को इजराइल पर क्रूर हमले का प्लान रचने में शामिल था। हमास का कमांडर इब्राहिम बियारी का क्या था बैकग्राउंड? इजराइल का टारगेट नंबर 5 क्यों था इब्राहिम बियारी? इब्राहिम बियारी मारा भी गया या जिंदा है जैसा कि हमास का दावा है? इजरायली सेना का दावा है कि उसके सैनिकों ने अब तक हमास के 11,000 ठिकाने तबाह किए हैं। סינואר וכל בכירי חמאס מנסים לייצר תמונה של עזה הרוסה ועזתים הרוגים באשמת ישראל ואשמת צה"ל. הם לא יצליחו להסתיר את האשמים האמיתיים, הם עצמם שהמיתו אסון על עזה. जबालिया कैंप पर हुए हमले में अल जजीरा के एक इंजीनियर के परिवार के 19 सदस्यों की मौत हो गई। हमास का आरोप है कि इजराइल की सेना ने किसी आतंकी को मारने के लिए नहीं बल्कि सिविलियन को सीधा निशाना बनाया ताकि लोग जगह छोड़कर भागे और वहां इजरायली सेना का कब्जा हो जाए। जाहिर तौर पर इजराइल इस वक्त जिन ठिकानों को जलाकर खाक कर देता है
वहां इजरायली झंडा फहराया जाता है। सवाल है, क्या सिर्फ हमास के कमांडर इब्राहिम अल बयारी को मारने के लिए इजराइल ने शरणार्थी शिविर पर हमला कर दिया? इजरायली सुरक्षा बलों के मुताबिक हमास का शीर्ष कमांडर अल बयारी 7 अक्टूबर को इजराइल पर आतंकी हमला करने वालों में से एक था। इब्राहिम अल बयारी गाजा पट्टी में जबालिया शरणार्थी शिविर में तैनात सेंट्रल हमास के जबालिया बटालियन का कमांडर था। इब्राहिम अल बयारी इजराइल पर हमले के बाद से गाजा पट्टी में हमास के सभी अभियानों की देखरेख कर रहा था। इब्राहिम अल बयारी 2004 के अल दूद बंदरगाह पर हुए हमले में हमास के आतंकियों को भेजने में भी शामिल था। इस हमले में इजराइल के 13 लोगों की मौत हो गई। इजराइल का दावा है कि इब्राहिम अल बयारी इजराइल पर हुए कई हमलों में शामिल था। लड़ाकू विमानों ने हमास के शरणार्थी शिविर में हमला किया और वहां सब कुछ तबाह कर दिया। इस दौरान सेना ने हमास के सेंट्रल जबालिया बटालियन के कमांडर इब्राहिम अल बयारी को भी मार गिराया। आईडीएफ ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट शेयर किया है कि इजरायली सेना के हमले में हमास के भूमिगत आतंकवादी ढांचे ध्वस्त हो गए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में उसके आतंकी मारे गए। आईडीएफ के मुताबिक इस दौरान जबालिया के निवासियों से अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण की तरफ जाने को कहा गया है। इजराइल की इस अपील का बड़ा असर होना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जबालिया के नागरिक कहां जाएंगे? इजराइल की अपील के बाद कौन उनको रहने के लिए शरण देगा? हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसी पर एक सबसे बड़ी रिपोर्ट जो जबालियाओं की हालत है। लोग कहां जाएंगे इतनी जल्दी? उन्हें कौन ठौर देगा? अरब देशों के फिलिस्तीनियों को बचाने के वादे गाजा के गर्द में मिल गए हैं। गाजा के 20 लाख लोग एक साथ कहां गायब हो जाएंगे? इस बड़े सवाल का बहुत छोटा सा जवाब मिस्र के बॉर्डर राफा से आया है। पहली बार विदेशी नागरिकों के लिए राफा बॉर्डर खोला गया है। यहां से करीब 400 लोग मिस्र पहुंचेंगे। इनमें जख्मी हुए फिलिस्तीनी नागरिक भी शामिल हैं। मिस्र ने वादा किया है कि वो जख्मी फिलिस्तीनियों को भी राफा बॉर्डर को पार करने की इजाजत देगा, जिससे उनको सही इलाज मिल सके। गाजा की जलती जमीन पर राफा की कोशिश बूंद भर भी नहीं है। यहां खाना नहीं है, पानी नहीं है, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, बिजली नहीं है। रात होते ही गाजा अंधेरे में डूब जाता है। इंटरनेट बंद है। लोगों को उस हिस्से जिसे दुनिया कहते हैं, इन लोगों से गाजा के लोगों का कनेक्शन कट गया है। उम्मीद की धुंधली सी भी किरण नहीं दिखती सीज फायर की। अरब देशों ने गाजा पट्टी को उसकी किस्मत पर छोड़ दिया है। खुद को फिलिस्तीनियों का अलमदार मानने वाले ईरान, तुर्की, यमन, लेबनान, जॉर्डन जैसे देश कहां हैं? क्या गाजा की इससे भी बुरी गत बनने के इंतजार में है? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अरब देशों की अटूट एकता की कस्में गाजा में दम तोड़ रही हैं। ईरान की धमकियों को इजराइल की सेना ने जबालिया की जमीन में दफन कर दिया है। ईरान की सेना पूरी गाजा पर टूट रही है। गाजा के कतरे कतरे में बारूद भर। रिफ्यूजी कैंप पर हमले से इजराइल को अरब देशों का हाल आप देख चुके हैं। अब कुछ ऐसे देशों की लिस्ट देखिए जो इजराइल के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। बोलीविया ने इजराइल के साथ संबंध तोड़ दिए हैं। कोलंबिया और चिली ने गाजा में नागरिकों की मौत की निंदा करते हुए अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है।
राजदूत वापस बुलाने या राजनयिक संबंध तोड़ लेने से भी नहीं लगता कि इजराइल पर कोई असर पड़ेगा। इजराइल पहले हवा से और अब जमीन पर तबाही मचा रहा है। उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप पर इजराइल ने कम से कम 6 हवाई हमले किए। इजराइल इस बात को दोहरा भी रहा है कि जहां जहां हमास के लड़ाके होंगे वहां हमले किए जाएंगे। हमास के लड़ाकों को ह्यूमन शील्ड बना लेने का कारण छोड़ा नहीं जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 3 नवंबर को फिर से इजराइल दौरे पर जाएंगे। अमेरिका बार बार ये बता रहा है कि वो इजराइल के एक्शन के साथ चट्टानी मजबूती के साथ खड़ा है। इजराइल ने इस बीच कुछ नरमी दिखाई है तो वो अमेरिका के कहने पर ही इजराइल हर रोज 100 ट्रकों को गाजा जाने की मंजूरी देगा ताकि आम लोगों को राहत सामग्री मिल सके। ये राहत सामग्री गाजा के लोगों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, लेकिन गनीमत है कि इतनी भी मिल रही है, वरना इजराइल के इरादे और अमेरिका का इजराइल के साथ दोनों बता रहे हैं कि गाजा का संपूर्ण अंत होना निश्चित है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजराइल में मौजूद अमेरिकी कमांडो गाजा में बंधकों की लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं। बंधकों की रिहाई में इजराइल कामयाब हुआ तो भी हमले शायद ही रोके, क्योंकि अब इजराइल विश्व संस्थानों के पार खड़ा अपनी लकीर खींचता दिख रहा है हमास के सर्वनाश का। और अब वक्त है इजराइल हमास से जुड़ी सबसे बड़ी खबर का। जी हां, इजराइल को गाजा में सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। हमास की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट का प्रमुख ढेर किया गया है इजराइल की तरफ से। लेबनान बॉर्डर पर हमास के कई ठिकाने भी तबाह किए गए हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि गाजा में आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। हमास सुरंगों से इजराइल सैनिकों पर हमला कर रहा था और इस बात की भनक जैसे ही इजराइल को लगी तो इजराइल कहां पीछे चुप बैठने वाला। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला लगातार जारी है और इजराइल पर HHH का बड़ा अटैक किया गया जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के ड्रोन तबाह किए। पहले इजराइल के खिलाफ ड्रोन लॉन्च किए गए, बात नहीं बनी तो इसके बाद इजराइल पर क्रूज मिसाइल दागी गई। जब दोनों हथियार नाकाम हो गए तो इसके बाद इजराइल पर सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्च की गई। ये इजराइल के खिलाफ यमन का यलगार है। अरब देशों में यमन सबसे पहला देश बन गया है जहां के हुथी विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة। यमन के हुथी विद्रोहियों ने इजराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 बताया है, लेकिन उसके तीनों हथियार यानी ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल पहले हमले में ही नाकाम हो गए हैं और इसकी बड़ी वजह बना इजराइल का बहुत ही सटीक एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसकी तुलना रूस के S-400 से की जाती है। यही डिफेंस सिस्टम है जिसके बलबूते ईरान की भी मिसाइलों को रोक लिया जाएगा। इजराइल में इस बात का भरोसा रहता है जब एरो 3 मिसाइल लॉन्चर से निकलती है तो समझ लीजिए कि बैलिस्टिक मिसाइल कोई भी हो, ये लंबी दूरी की रेंज तक उसे मार गिराएगी। जब हुथी विद्रोहियों ने इजराइल पर अपनी मिसाइल फायर की तो उसने यकीन माना कि ड्रोन और क्रूज मिसाइल चाहे फेल हो गए हैं, लेकिन इजराइल इस मिसाइल से खुद को नहीं बचा पाएगा। लेकिन इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम फौरन एक्टिव हुआ और उसने हुथी की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। הים האדום
יירטנו טיל קרקע ששוגר לשטח מדינת ישראל. יירטנו אותו על ידי מערכת הגנה לטווח רחוק, מערכת החץ. זוהי הפעלה ראשונה של המערכת במלחמה והיא בוצעה בצורה מוצלחת. अब तक इजराइल आयरन डोम को लेकर दुनिया में मशहूर हुआ है। ये इजराइल का बहुत ही सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। आयरन डोम ने अब तक हमास की तरफ से दागे गए हजारों रॉकेटों को मार गिराया है। देखिए, दिन में जब ये रॉकेट फायर किए जाते हैं तो कैसे हमला होता है। पहला रॉकेट, फिर फायर हुआ दूसरा रॉकेट, इसके बाद लॉन्च हुआ तीसरा रॉकेट। हमास के रॉकेट लॉन्च होते हुए इतनी साफ तस्वीरें। हमास एक के बाद एक 10 रॉकेट फायर करता है और फिर इजराइल के शहर टारगेट बन जाते हैं। गाजा में बमबारी के खिलाफ हमास ने अपना रॉकेट वाला गोदाम खोला हुआ है। लेकिन अब चैलेंज हूथी की बैलिस्टिक मिसाइल का है और इसे रोकने के लिए इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तैयार है। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम 150 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है। इसकी मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है। जब इसका रेडार दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करता है तो लॉन्चर पूरे हालात को समझते हुए सही वक्त पर जवाबी हमला करता है और एरो मिसाइल दुश्मन की तरफ से आ रहे खतरे को आसमान में ही मार गिराती है। यही एक मिसाइल डिफेंस के काम करने का तरीका होता है। החות'ים הם אכן בחלקם מביאים יכולות איראניות שגם מגיעות לאזור הזה, וזה גם חלק מהדברים שנתקלנו בהם ביירוטים, ולכן זה חלק משלוחה, מה שנקרא פרוקסי איראני, זה החות'ים, ואמרתי, יש לנו יכולת הגנה שהבינו אותה, אנחנו מייצרים הגנה מקסימלית, שום דבר אף פעם לא הרמטי, אבל ההגנה שלו מאוד מאוד חזקה עכשיו במרחב הזה, ואנחנו נעבה אותה עוד אם צריך, אנחנו נייצר הגנה, מעטפת הגנה חזקה במרחב הדרומי של מדינת ישראל. इजराइल साफ साफ कह रहा है कि यमन के हूथी विद्रोहियों को ईरान का पूरा समर्थन है। यही वजह है कि उसने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे हथियार बना लिए हैं जो इजराइल की रेंज तक मार कर सकते हैं। ये इजराइल के लिए बहुत डराने वाली बात है, क्योंकि अगर यमन को वो काबू नहीं कर पाया है तो समझ लीजिए कि उसके खिलाफ तीसरा फ्रंट एक्टिव हो जाएगा। और बड़ी खबर के जरिए आपको इजराइल हमास युद्ध में एक बड़ा अपडेट भी बताते चले, जिसमें उत्तरी गाजा में इजराइल का एक बड़ा हमला देखने को मिला है। दरअसल इजराइल की वायु सेना ने गोले बरसाए हैं, जिसमें इजराइल डिफेंस फोर्स ने कई इमारतों को निशाना भी बनाया। आर्टिलरी से हमास की चौकियों को निशाना बनाया गया है इजराइल की तरफ से। सुरंग का दरवाजा खुला। हमास का लड़ाका बाहर निकला। वो एंटी टैंक रॉकेट बाहर आया। झाड़ियों में छिपते छिपाते दबे पांव आगे बढ़ा। उसके पीछे एक और आ गया। बगल से तीसरा भी आगे बढ़ चला। तीनों अपने हाथों में एंटी टैंक रॉकेट लेकर आगे बढ़ते गए। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद निशाना साधता है और फिर एंटी टैंक रॉकेट सीधे टारगेट पर जाकर लगता है। हमले के बाद इजराइल के टावर में आग लग जाती है।
हमले के फौरन बाद हमास के तीनों लड़ाके भागकर सुरंग के अंदर समा जाते हैं और बॉर्डर के इस पार इजराइल के कैंप में हलचल बढ़ जाती है। ठीक ऐसे ही हमास के लिए सुरंगें सबसे बड़ी और ताकतवर हथियार बनी हुई हैं, तो वहीं इजराइल की सेना के लिए हमास की सुरंगें सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई हैं। यही वजह है कि इजराइल की सेना हमास की इन सुरंगों को ध्वस्त करने में लगी है। रात के अंधेरे में इजराइल की सेना हमास के अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने गाजा के सुरंग नेटवर्क पर बहुत ही भीषण हवाई हमला किया है। इस हमले में हमास की सुरंगों को तो नुकसान पहुंचा ही, हमास के दर्जनों लड़ाकों को भी मार गिराया गया। इजराइल के हमले में हमास का एंटी टैंक मिसाइल ठिकाना तबाह। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के रॉकेट लॉन्च पोस्ट नेस्त नाबूद। इजराइल ने हवाई हमला कर हमास के मिलिट्री कंपाउंड को उड़ा दिया। गाजा पर बम बरसाकर इजराइल ने हमास की कई खुफिया सुरंगों को तोड़ डाला। इजराइल की सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमास का सैकड़ों किलोमीटर लंबा सुरंग नेटवर्क बना हुआ है, क्योंकि इन्हीं सुरंगों से बाहर निकलकर हमास के लड़ाके हमला बोल रहे हैं, इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर सुरंगों में समा जा रहे हैं। हमास की सुरंगों से जुड़े इस दूसरे वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दिख रहा है कि हमास के लड़ाके सुरंग खोदने में लगे हैं। सवाल है, क्या हमास सुरंगों का और विस्तार कर रहा है? क्योंकि इस वीडियो में एक तरफ जमीन के अंदर सुरंगों की खुदाई चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर धरती के ऊपर सुरंग से बाहर निकलने के रास्ते को खोला जा रहा है। दावा तो यहाँ तक है कि गाजा की सुरंगों का आखिरी छोर इजराइल में भी खुलता है, जिस पर हमास ने रहस्य का पर्दा डाल रखा है।